ये बहुत अच्छी यहाँ के पुलिस के लिए, यहाँ के सीआरपीएफ के लिए बहुत अच्छी सफलता है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ के सुरक्षा बलों के द्वारा नक्सलियों को पीछे खदेड़ने में और यहाँ से संपूर्ण रूप से उनका उन्मूलन के लिए सफल होगा। इन तीनों के ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम है। आज जो नक्सली सरेंडर किए हैं उनसे प्रभावित होकर तथा शासन की नीतियां योजनाओं से प्रभावित होकर निश्चित रूप से अन्य नक्सली कैडर भी आत्मसमर्पण करने के लिए तत्पर होंगे और निश्चित तौर पे आगे आएंगे समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए। एडीजी सर जो गरियाबंद पहुंचे हैं, नक्सली समर्पण को लेकर के क्या कहते हैं, क्या उनकी योजनाएं हैं, किस संबंध में वो आगे बढ़ते हैं, इस सब पूछते हैं। सर क्या योजनाएं हैं, किस ढंग से आगे और कैसी सफलता आपको इसमें मिली है? पिछले 1 वर्षों से अधिक छत्तीसगढ़ राज्य में सुरक्षा बलों के द्वारा एक विशेष रणनीति के तहत नक्सलियों के विरुद्ध काम कर रही है और जिसके परिणाम बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे नक्सली मारे भी गए हैं, साथ साथ में जो शासन की नीति है, शासन की योजनाएं हैं और जो शासन की राहत एवं पुनर्वास नीति है, उससे प्रभावित होकर बहुत सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किए हैं। उनको हम समाज की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनको अन्य कामों में समाज के विकास के योगदान में लगा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है। और आज जो गरियाबंद जिले में 3 महत्वपूर्ण नक्सलियों ने समर्पण किया है और एक ने अपने ऑटोमेटिक इंसास हथियार के साथ समर्पण किया है। तीनों कमांडर रैंक के हैं, एक तो डिप्टी कमांडर है एसटीके डिवीजन का, 2 एरिया कमेटी रैंक के महिला हैं। तीनों बस्तर क्षेत्र के रहने वाले हैं और इस क्षेत्र में नक्सलियों की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे दे रहे थे, परंतु शासन की नीति में यहाँ के जो सुरक्षा बल है उनके जो किए गए कार्य हैं उससे प्रभावित होकर आज समाज की मुख्यधारा में जुड़ना है। ये बहुत अच्छी यहाँ के पुलिस के लिए, यहाँ के सीआरपीएफ के लिए बहुत अच्छी सफलता है। इसके लिए मैं यहाँ के आईजी, यहाँ के पुलिस अधीक्षक और यहाँ पे जो सीआरपीएफ की टीम तैनात है, डीआईजी, उनके सेनानियों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि इससे अन्य नक्सली भी प्रभावित होकर समाज की मुख्यधारा में जुड़ेंगे और आत्मसमर्पण करने के लिए तत्पर होंगे। इससे निश्चित तौर पे नक्सलियों की जो अपनी जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, उसमें एक धक्का जरूर लगेगा और जो यहाँ पे मुठभेड़ हुए हैं उससे भी उनको धक्का लगाए। आगे भी मैं आशा करता हूँ कि यहाँ के सुरक्षा बलों के द्वारा नक्सलियों को पीछे खदेड़ने में और यहाँ से संपूर्ण रूप से उनका उन्मूलन के लिए सफल होंगे। सर कितने के इनाम इनके ऊपर में रखा गया था और इस पूरे प्रक्रिया के बीच में क्या आपको ऐसा लगता है कि बाकी जो नक्सली उन पर भी एक प्रभाव पड़ेगा और वो आत्मसमर्पण की ओर आगे बढ़ेंगे? इन तीनों के ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम है और जैसा मैं पहले भी अभी बताया कि इनके जो प्रोफाइल है इनका चेकिंग होता है जिला स्तर पे, फिर स्टेट लेवल स्तर पे, और जब सही पाया जाता है तो उनके ऊपर जो इनाम घोषित वो दिया जाता है। और जो आज पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस ज़िले में एक नई शुरुआत करके एक कार्यक्रम अभियान चालू किया है, तो उससे निश्चित तौर पे एक अच्छे परिणाम आएंगे और इसका व्यापक रूप से इनके द्वारा प्रचार प्रसार अंदरूनी क्षेत्रों में किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे आज जो नक्सली सरेंडर किए हैं उनसे प्रभावित होकर तथा शासन की नीतियां योजनाओं से प्रभावित होकर निश्चित रूप से अन्य नक्सली कैडर भी आत्मसमर्पण करने के लिए तत्पर होंगे और निश्चित तौर पे आगे आएंगे समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए। गरियाबंद जिले के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि के कहा जा सकता है, विशेष करके पुलिस विभाग के द्वारा, कि एक बड़ी उपलब्धि के रूप में उन्होंने 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। शासन के आत्मसमर्पण नीति के चलते प्रभावित होकर के आज एडीजी का समक्ष उन्होंने आत्मसमर्पण किया है और यह आत्मसमर्पण निश्चित रूप से गरियाबंद जिले में एक नया रंग लाएगा और इसका असर बस्तर तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि शासन जो योजनाएं चला रही है उससे नक्सली काफी प्रभावित हो रहे हैं। फारूक मेमन, IBC 24, गरियाबंद।